अस्सलामुअलैकुम। तो ये जो सा 24 का जो सा पास पेपर जो रह गया डीएसए का वो है ये। उसके अंदर पहले क्वेश्चन में इसने कहा था न्यू ऐसा फंक्शन हमने बनाना है जो सा हर बारी जो है नोड के जो सा शुरू में जाके इंसर्ट हो। तो हर बारी शुरू में जाके इंसर्ट हो तो उसके लिए ये हमने बना लिया, कह सकते हैं लिंक लिस्ट का फंक्शन बना लिया न्यू नोड के हिसाब से। तो इसका जो है वाइड ऐड फ्रंट, यहाँ पे ये फ्रंट के अंदर ऐड करने इसलिए मैंने ऐड फ्रंट लिख दिया। दरमियान में स्पेस कोई नहीं होगी, ये इकट्ठे साथ जोड़ के लिखना है क्योंकि दरमियान स्पेस जो से एक्सेप्ट नहीं करेगा। वाइड और इसके दरमियान स्पेस होगी क्योंकि ये डाटा टाइप है। डाटा टाइप वाइड रखिए इंट की जगह हमने, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे पास डिस्प्ले कराना है। तो ये टी जो से पहले भी वो टी यूज़ कर रहा था, इसलिए यहाँ पे टी लिखा है, टी वैल्यू लिखा है क्योंकि पहले भी इसने यही यूज़ किया है शुरू में जो क्वेश्चन इसके जो क्वेश्चन है उसके अंदर। तो यहाँ पे भी नोड टी स्टैटिक जो सा क्या नाम है इसको पॉइंट जो है। तो फिर न्यू नोड हमने नोड टी के साथ जो सा न्यू नोड हमने बना ली है। अब न्यू इक्वल टू न्यू नोड इसका हमने नाम दिया है, आगे ये टी वैसे लिख कर ये इसके साथ है। अब न्यू नोड जो सा इसका डाटा जो सा जो न्यू नोड का डाटा जो है वो इक्वल टू वैल्यू उसको हमने कर दिया। और न्यू नोड का नेक्स्ट जो है, यानी कि ये नोड इस तरह होता है ना, पहला वाला पोर्शन जो होता है वो डाटा का होता है, दूसरे वाला जो होता है वो नेक्स्ट इसको कहते हैं। यहाँ पे डाटा हम स्टोर कराते हैं, एक मिनट, डाटा यहाँ पे हम इस जगह पे स्टोर कराते हैं, इस जगह पे हम जो है नेक्स्ट जो होता है जिससे ये नेक्स्ट है इसका जो यहाँ पे डाटा होगा इसका यहाँ पे हम एड्रेस स्टोर कराते हैं। और सर्कुलर जो होता है इसका यहाँ से यहाँ पे जोड़ देते हैं। और बाकी जो सर्कुलर के अलावा जो से हैं यहाँ पे जो सिंगल जिस तरह इसके लास्ट वाला जो था यहाँ पे नल हमारे पास स्टोर हुआ था, इसको हम हेड करते हैं, इस वाले को हम नेक्स्ट करते हैं, इस वाले को नेक्स्ट करते हैं, हम इस वाले को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं, यहाँ पे एड्रेस स्टोर करते हैं, ये वही लिखा हुआ है। नोड का ये डाटा वाला पोर्शन जो है, यहाँ डाटा वाला पोर्शन इसको वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और नेक्स्ट वाले पोर्शन के अंदर जो है अगले का हेड, मतलब नेक्स्ट वाले की जो वैल्यू है इसका हेड इसमें स्टोर हो जाएगा, इसका एड्रेस जो है ये वही लिखा है। और हेड इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड जो है हेड की वैल्यू जो है उसको हमने इक्वल टू न्यू नोड हमने कह दिया कि न्यू नोड उसमें हमने स्टोर करा दिया। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर उसने कहा कि n बाई n मैट्रिक्स, ये पहले भी मेरे ख्याल से 22 के पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन था। तो वहाँ पे बताया मैंने कि जब n बाई n मैट्रिक्स है ना तो इसका n स्केयर आ जाएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n बाई n मैट्रिक्स इसकी अनसॉर्टेड है तो n स्केयर आ जाएगा। और जब बाइनरी सर्च ओवर n एलिमेंट तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में आती है 0 log n, 0 log n आती है इसकी, जो कि n से भी कम होती है। और लार्जेस्ट इन अनसॉर्टेड अरे, जब हमने लार्जेस्ट फाइंड करना है अनसॉर्टेड के अंदर, मतलब इस तरह ये अरे है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बना कर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे समझ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। हमने इसके अंदर ये तो अब मैं सॉर्टेड वैसे बना दिया, इसके आगे भी थोड़ा सा कर देता हूँ, 11 लिख देता हूँ, यहाँ 17 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 लिख देता हूँ। अब ये अनसॉर्टेड है ना, इसके अंदर हमने लार्जेस्ट फाइंड करना है, हमें पूरी अरे को एक बार देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अगर हमारे पास सॉर्टेड हो जिससे यहाँ तक है तो हमें पता कि लास्ट वाली जो सी हमारे पास वही सबसे बड़ी होगी, तो सीधा हम इसकी O/1 जो सी यानी कि लास्ट वाली जो सी वो आ जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन यहाँ पे अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड में हमें पूरी को चेक करना पड़ता है कि कहीं आगे इससे ये बड़ी है तो कहीं इससे आगे ना कोई बड़ी वैल्यू आ जाए। 6 है, इसके बाद ना कोई बड़ी वैल्यू, अगर इसके बाद भी कोई हो जिससे यहाँ पे 18 आ जाता है तो इसके बाद ना कोई बड़ी वैल्यू, हमें पूरी अरे को एक बार देखना पड़ता है, इसलिए इसकी 0 n इसकी आ जाती है, बिग ऑफ n आ जाती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये ओ है बिग ओ है ना। तो एक और क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इसी तरह का है, 3 है कि 4 है, 3 है मेरे ख्याल से क्वेश्चन पास्ट पेपर में भी इसका नंबर। तो साइज़ जो है हम अगर साइज़ इज़ एम्प्टी, यहाँ पे मेरे ख्याल से वहाँ पे डला हुआ है पास्ट पेपर में, इसका क्या है ये क्वेश्चन में लिखा होगा जो।
अब जो है अनसर्टेड है, अनसर्टेड इज़ एम्प्टी, मतलब हमने इसको जब चेक करना तो इसकी बिग ऑफ 1 ही आएगी, क्योंकि एम्प्टी है। एम्प्टी में हमारे पास अरे ये एम्प्टी है ना, इसमें हमारे पास कुछ भी स्टोर नहीं है। हम बेशक जिस तरह मर्जी इसको चेक करें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही आएगी। सॉर्टेड केस, अनसॉर्टेड केस, क्योंकि इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए इसकी बिग ऑफ 1 आ जाएगी। अब इंसर्ट जब हमने करना है, अगर ये सॉर्टेड है जैसा 1 2 4 5 है ना, इस तरह करके अगर सॉर्टेड है तो फिर इसके अंदर हमने एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इंसर्ट करना है। अगर हमने यहाँ पर 3 इंसर्ट करना है तो हमने पूरे को एक बार देखना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ जाके 3 इंसर्ट कराएंगे। अगर अनसॉर्टेड है, मतलब आगे पीछे अरेंजमेंट है इसकी, यहाँ पे आगे भी मैं लिख देता हूँ, जिससे यहाँ पे 7 है, 20 है, 6 है ना, इसके अंदर हमने वैल्यू ऐड करानी है। जिस तरह समझ लो कौन सी ऐड करवा दो, 10 ऐड करानी है, तो हम कहीं पे भी इसकी वैल्यू 10 ऐड करा देंगे, क्योंकि अनसर्टेड है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम जहाँ मर्जी ऐड करा सकते हैं, तो इसकी बिग ऑफ 1 आ जाएगी। उस केस में जो है हमें सारे को चेक करके उसके मुताबिक ऐड कराना पड़ेगा, इंसर्ट कराना पड़ेगा। इंसर्ट मतलब ऐड, तो बिग ऑफ n आ जाएगी उसकी। लेकिन इस केस में अनसर्टेड में बिग ऑफ 1 आएगी। अब रिमूव मिनिमम, मिनिमम जब अनसॉर्टेड में रिमूव करना है, इसके अंदर से हमने सबसे छोटा रिमूव करना है। यहाँ पे तो वैसे मैंने शुरू में लिख दिया, अगर इसके आगे भी हो, अगर सॉर्टेड है, सॉर्टेड वाले पहले बता देता हूँ। सॉर्टेड है तो मतलब सबसे पहले वाला जो है हमारे पास सबसे छोटा होगा, जैसा ये सॉर्टेड है ना, ये इतनी अरे जो है ये सॉर्टेड है, इसमें सबसे पहले वाला रिमूव करा देंगे तो हमारा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही आ जाएगी, बिग ऑफ 1 आ जाएगी। लेकिन अनसॉर्टेड केस में हमें नहीं पता कि यहाँ पे जैसा लिख देता हूँ 8 लिख देता हूँ, यहाँ पे 11 लिख देता हूँ। हमने इस पूरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ जाके 1 आ रही है, बेशक तीसरे नंबर पे आ जाए, इसके आगे ना कहीं 0 ना हमारे पास हो, तो हमें पूरे को देखना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी बिग ऑफ n आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका वो मैंने नहीं किया, क्योंकि वो उसके अंदर बनाना था, क्या नाम है, उसको कोड लिखना था, तो वो मैंने नहीं किया, वो वाला साल नहीं किया। अगर कहते हैं तो वो भी करा दूंगा। तो अब इसका जो है ये हमारे पास डायग्राम से इसने दी हुई है, एक इसकी साइड पे भी डायग्राम दी हुई है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। उसने कह दिया x विल बी द है ना डैश x, यहाँ पे विल बी द करके लिखा हुआ है, और यहाँ ऐसे स्पेस दी हुई है, और फिर डी है ना, इनके साथ भी इसी तरह सारों के साथ लिखा हुआ है कि w जो सा ये डी की कौन सी साइड पे आएगा ना। अब डी कहाँ पे है, डी देखो यहाँ पे, डी की जो सी लेफ़्ट साइड पे पहले से हमारे पास है, मतलब इसकी राइट साइड फ्री है, तो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू आ गया। अब ये जो है एक्स लिखा हुआ है, एक्स विल बी द डैश ऑफ है ना, यहाँ पे राइट आ जाएगा इस जगह पे। तो अच्छा, तो हाँ, एक्स विल बी द डैश ऑफ है ना एच, मतलब एक्स जो है एच की किस साइड पे है, एच की जो से राइट साइड पे पहले ही हमारे पास है, तो इसकी ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आना है, एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके अलावा वाई जो से वाई कौन सी साइड पे आएगा, जी के भी ये लेफ़्ट साइड पे आ सकते हैं, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास पहले है वाई, जी है हमारे पास पहले, तो वाई इस साइड पे आ गया। अब जेड जो है, जेड इसकी कौन सी साइड पे आएगा, एक्स की। अब एक्स हमने यहाँ पे पहले बना लिया। अब जेड जो है, अगर हम इस सीक्वेंस के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास ऐसे को, मतलब इस साइड पे बी और इस साइड पे सी आ रहा है, फिर इस साइड पे डी, इस साइड पे एफ, मतलब जंपल आर्डर में हम किसी भी साइड पे ऐड करा सकते हैं इसको। तो इसको हम ऐड करा देंगे, तो इसको हम ऐड कर देंगे लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह हम ये देखें कि बी साइड पे जा रहा है, सी साइड पे जा रहा है, फिर डी इधर, एफ जी एच, फिर आई जे, मतलब जंबल आर्डर ही ऐसे। तो इसको इस साइड पे हम लेफ़्ट साइड पे ऐड करवा दिया हमने। इसके अलावा अब ये है क्वेश्चन लास्ट। अब लास्ट ये क्वेश्चन है log 2n है ना, इसकी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी है ना +1, जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है इसी के मुताबिक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाले के मुताबिक ही। ये 10 वैल्यूज़ हैं, तो 10 इसकी n = 10 है। यहाँ पे कुछ और जो है जो भी दिया हो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग ही है ना, तो n = 10। अब n की जगह हमने 10 पुट कर दिया,
log 2 n था ना, तो 2 जो सा log के जो बेस में हो वो शुरू में चल जाता, तो यहाँ पे शुरू में आ गया 2 log 10 आ गया प्लस 1 है ना, तो log 10 इक्वल टू 1 हमारे पास होता है, ये 1 आ गया, 2 इंटू 1 2 ही आया और प्लस 1 3 हमारे पास आंसर आ गया। बस इतना सा ये हमारा टोटल फास्ट पेपर था, एक क्वेश्चन बस नहीं किया। अल्लाह हाफिज़।